सरकार बदली है तो कानून भी बदलेगा, कहा जा रहा है पोटा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन याद कीजिए 9 साल पहले टाडा इसी तर्ज पे खत्म किया गया, कहा गया ये काला कानून था। लेकिन हकीकत यह है कि 9 साल बाद भी आदिवासी, सैकड़ों आदिवासी इसके घेरे में हैं, रोज अदालत के चक्कर लगाते हैं, बावजूद इसके तिल तिल कर मरते हैं। महाराष्ट्र में यहां से शुरू होती है सीमा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली का इलाका आदिवासी बहुल इलाका, जहां टाडा खुलकर प्रयोग किया गया। हकीकत क्या है उसकी? अभी भी तंग कर रहे, अभी वो केस खत्म नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहे। इसे डर मार के क्या देखो, आना पड़ता जाना पड़ता, 300 की कक्षा भूखा मरते हुए। आदिवासी इलाका है, गरीब इलाका है, पिछड़े इलाके, फिर भी यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा करना ही पड़ता है। पिछले 13 साल से जेल में बंद, चेहरा काले कपड़े से ढककर अदालत में पेशी। सिर्फ दादा राव सांभाजी की ये हकीकत नहीं है, बल्कि मन्नेश हनुमंतु वेल्लादी भी पिछले 12 सालों से जेल में बंद है। मनिक दत्ताराम, बंडू पांडू गोटा, नवरीबाई बंडू गोटा, शिवाजी तुमरेड्डी, राम सुमन राव सोनकामले जैसे दर्जनों आदिवासी हैं जो टाडा की अलग अलग धाराओं में पिछले 8 से 10 सालों में जेल में कैद हैं। पुलिस फाइल में सभी पर टाडा के संगीन आरोप हैं। लेकिन इनके गांव घरों में अगर झांक कर देखा जाए तो यह भी सवाल उठता है कि जिस घर में 2 जून की रोटी भी मुहाल नहीं है, वो बंदूक कहां से लाएगा? शंकर और राजेश्वर की त्रासदी तो जेल से बाहर रहते हुए भी कहीं ज्यादा भयानक है। इन पर अभी भी टाडा की कई धाराएं लगी हैं और हर हफ्ते अदालत जाना इनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है। टाडा का हर चलते जा रहा है, 10 साल से ज्यादा ही हो रहा है। तारीख जाके जाते हैं। तो पुलिस ने आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया जिस समय आपको पकड़ा? उस पीरियड में पकड़ के बहुत बर्बाद किया कि हम तो पार्टी वाले कहाँ है, ऐसे करके 3 महीने जो रखने के बाद पीसीआर बना के 3 महीने के बाद पीसीआर रख के फिर से जेल में रखने के बाद में फिर से गढ़चिरौली फिर पीसीआर उठाए थे। फिर उसके बाद में जेल में जो रखे 3 साल रखे गए, 3 साल। और 3 साल से बहुत तकलीफ होते ही जा रहा है हमारे को। आपकी पत्नी को भी पकड़ा गया? हमारी पत्नी को भी पकड़ा है। राजेश्वरी आपकी पत्नी बैठी हुई है, हम उनसे ही बात करते हैं। महत्वपूर्ण है कि टाडा के तकरीबन 50 से ज्यादा केसेस चंद्रपुर में हैं और राजेश्वरी हमारे साथ हैं, इन पर भी टाडा का केस लगा गया। राजेश्वरी जी, आप पिछले सालों साल से अदालत में जा रही हैं, कितने साल से अदालत में जा रही हैं? अदालत में अभी 10 साल से जा रहे हैं। और अब भी जाना होता है? अभी भी जाना हो रहा है। हमारा तारीख खत्म नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर जाके बाबू से मिलने से तारीख देता, चले जाओ करके बोलता। कुछ फैसला भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी जिंदगी ऊपर ही गुजर रहे, हमको काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, हम कपड़े धो के जीने वाला है। अभी भी तंग कर रहे, अभी वो केस खत्म नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा जीना पूरा ये उधर ही हो रहा है। शंकर या राजेश्वरी जो भी कहें, लेकिन इनके गांव में मौजूद पुलिस जब जंगलों की खाक छानती है तो सभी को नक्सली कहने से भी नहीं कतराती। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती है कि आदिवासियों को वो पकड़ती है या फिर गिरफ्तार करती है। हमको 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन तक बैठना पड़ता है पेट्रोलिंग अभियान करते हुए। आदिवासी इलाका है, गरीब इलाका है, पिछड़े इलाके हैं, फिर भी यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा करना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग आकर जो उनके खिलाफ रहते हैं लोग, उनको मारझोड़ करते हैं। टाडा लगा दिया गया आदिवासियों पर, ये सही है क्या? यहाँ पे टाडा नहीं लगाया गया, टाडा और पोटार नहीं लगाया गया। लेकिन हकीकत एकदम पलट है। बीते 10 सालों में इन गांवों में जवान लड़कों को टाडा में जमकर पकड़ा गया है। कई जगहों पर तो टाडा समूचे गांव के माथे पर लिख दिया गया। हालांकि 9 साल बीत चुके हैं इस कानून को खत्म हुए, लेकिन बावजूद इसके अदालत में जाना, पेशी करना, लौटना ये लगातार जारी है, क्योंकि टाडा लगा हुआ है। शेषगिरी और रविकांत हमारे साथ हैं। क्या आरोप आप पर क्या थे शेषगिरी साहब?
मेरे ऊपर तो पुलिस जी ब्लास्ट करे बोल के एक आरोप लगाए थे टाड़ा के अंदर। तो ये कहाँ पर पुलिस जो ने कहा था कि आपने ब्लास्ट में जीप उड़ाई है, कहाँ पर उड़ाई थी? तो उड़ाई थी बोले तो हम तो नहीं उड़ाए। मतलब जो आरोप लगाया गया था वो कहाँ का था? वो राजूरा पीएस का सेकंड। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो हमको रिमांड में भेज दिए थे। हाँ। हम जेल में 1.5 साल रहा। हाँ। जब तक चार्जशीट नहीं बना तो इसलिए बेल मिला। हाँ। जब से हम आज तक पेश चले। दरअसल त्रासदी इतनी भर नहीं है। अब टाड़ा का मतलब इनके बेटे बेटियां भी समझना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इनके बाप अदालत में क्यों जाते हैं। तो इस 20 दिन में आप बोलते हैं कि 20 दिन में हमें आना पड़ता है, कैसे? परिवार में और कौन है, कैसे चलता है सब? मेरा तो बीवी है, एक छोटा बच्चा, मेरी माँ। तो 1500 की तनख्वाह के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंटेंट के काम कर रहा हूँ। पेशी पर नहीं आए तो वारंट होता, फिर अंदर डाल देते। इसलिए डर मार के क्या भी हो आना पड़ता, जाना पड़ता। 300 की कक्षा भूखा मरते हुए। तो कभी आपकी बेटी आप पूछती नहीं है आपसे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बड़ा हो रहा। इससे पहले मैं नागपुर जा रहा हूँ बोल के बोल रहा था, तो किसी की बात मान रहा था, वो लाओ ये लाओ बोल के। फिर अब उनको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ रहा तो बात ये है बोल के। तो अब बढ़ते बढ़ते उनके दिल में आ जाता है क्या है कि चीज ऐसा है। तो क्या बेटा कभी पूछता है आपसे कहाँ जा रहे हैं, क्या आरोप है? बेटा अभी बड़ा हो गए, पूछते क्या हो गए, कहीं को केस लगाया बोल के वो पूछते। उसके बारे में हम बोलते हैं ऐसा ये गलत केस है बोल के बोलते। ये केस का हमको कुछ संबंध है, कुछ नहीं, हमको खाली फंसा दिए ये केस में। दरअसल हकीकत सिर्फ ये 2 लोगों की नहीं है, ऐसे तकरीबन 75 से 80 लोग गांव में हैं। उनकी हकीकत भी बिल्कुल